तो गाइस जर्नी का जो सेकंड पार्ट है वो अब शुरू होता है। तो इस वीडियो में आप देखेंगे बागनाथ, बैजनाथ, कोडभ्रामरी, गरुड़, कौसानी मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया की यात्रा। तो चलिए कुछ हाइलाइट्स के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था मॉर्निंग पे, बस हम रेडी हो चुके हैं। ये मेरा बैग, ये रहा मेरा बैग। ये बनारस की गलियों में गुजरते हैं, हम बागनाथ जा रहे हैं। तो ये है आज सुबह का व्यू। छोटी पंडित शाबाश। एक ऐसा स्थान जहां पे भंवरे ने मारा था राक्षस को। भंवरे ने। दोस्तों सामने है आपके उत्तराखंड की पहली कृत्रिम झील बैजनाथ। वो जो लोकेशन है वो है अभी कौसानी। कल मैं जा रहा हूँ अनाशक्ति आश्रम। मैं पहुंच चुका हूँ कौसानी। तो गाइज ये है अनाशक्ति आश्रम की लोकेशन जिसे बसाया था महात्मा गांधी ने। Oh my God! Wow! गुड मॉर्निंग। तो अगली सुबह कुछ ऐसी है बागेश्वर में। पूरा कोहरा और धुंध है फिलहाल, और सुबह के 8 बजे हुए हैं। तो बस इसके बाद यात्रा का दूसरा पड़ाव शुरू होगा आज। बस थोड़ी देर में बाद निकलेंगे हम यहाँ से 9 साढ़े 9 बजे। मौसम के साफ़ होने का इंतज़ार है। और है आज 15 तारीख। आज है असली उत्तरायणी मेला। सरयू नदी और गोमती के संगम में बसे हुए इस खूबसूरत से शहर के पास, बागनाथ के पास हम वहाँ जाएंगे। फिर वहाँ से हमारी यात्रा शुरू होगी बैजनाथ, गरुड़ और कौसानी। फिलहाल जो व्यू दिख रहा है मेरे रूम से वो कुछ ऐसा है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर हम चल पड़े हैं फिर से उत्तरायणी मेला देखने, और जो है सरयू और गोमती के पवित्र संगम पे। वहाँ से हम जाएंगे बागनाथ। दर्शन करने के बाद अगर टाइम होगा तो नीलेश्वर महादेव मंदिर जो यहाँ टॉप पे है, और उसके बाद बैजनाथ, फिर गरुड़ और कौसानी। तो जो हमारा आज का ट्रैवल डेस्टिनेशन है वो है कौसानी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था मॉर्निंग पे। बस हम रेडी हो चुके हैं। ये मेरा बैग, ये रहा मेरा बैग। तो बस चलते हैं अब मेले की तरफ। और भाई कैसा लग रहा है? मॉर्निंग में चल रही है बिल्कुल बागनाथ के दर्शन करने जा रही है। तो भैया कुल मिला के ऐसा है, मार्केट बंद है। नहीं, मार्केट बंद है, मार्केट में गाड़ी लाना बंद है, तो इसलिए हम पैदल जा रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये बनारस की गलियों में गुजरते हैं, हम बागनाथ जा रहे हैं। है तो बनारस से तो कम है नहीं, सही बात। इन गलियों से होते हुए गुजर रहे हैं मस्त करके। बड़ा सही लग रहा है सुबह सुबह। बनारस के ही सामान। बनारस तो गए नहीं है, वहाँ भी जाएंगे एक दिन, बुलावा आएगा जिस दिन। देख रही है कढ़ाई कितनी बड़ी है। बाजार पूरी तरह से सज चुका है मेले के लिए, और धूप आ गई है। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो ये है आज सुबह का व्यू। पवित्र सरयू नदी, और आप भीड़ देख सकते हैं। सुबह से भीड़ होने लगी है इस पवित्र जल में डुबकी लगाने के लिए। तो गाइस, जो सरयू नदी है उसके बारे में ये बात कितनी खास है कि इसके घाट पे 3 महासंगम होते हैं। सबसे बड़ा है ये, क्या है आपका, बागनाथ का, जहाँ पर सरयू के साथ मिलती है गोमती नदी। फिर यही पवित्र सरयू नदी आगे चलकर रामेश्वर में पूर्वी रामगंगा से मिलती है, जहाँ पर आज ही उत्तरायणी के दिन फिर मेला लगता है। और यही सरयू नदी फिर आगे चल के पंचेश्वर में काली नदी से मिलती है, और वहाँ पर फिर से मेला लगता है। तो सोचिए सरयू नदी कितनी पावन नदी है। और
22 जनवरी के दिन जो श्री राम जन्मभूमि में जो महापूजन होना है, और वो भी सरयू नदी के किनारे बसा हुआ शहर अयोध्या। तो देखिए, अगर आप अयोध्या नहीं जा पाते हैं तो आप कहाँ, ये कौन सी जगह, बागनाथ, पंचेश्वर या रामेश्वरम कहीं भी चले जाइए, तो वहाँ आपको सरयू नदी ज़रूर मिलेगी। तो यहाँ पे आज जनेऊ संस्कार भी हो रहे हैं गाइस। पवित्र दिन, पवित्र संस्कार। चालीस है ना, 10-50, ठीक है। चल, तो इस प्रकार से भीड़ बढ़ने लगी है और अब हम जा रहे हैं सरयू के किनारे पूजन करने। सूर्य नमस्कार कर रही हैं आंटी। जय हो मैया। छोटी पंडित, शाबाश। एक अपने नाम का जला, एक मेरे नाम का जला। तो अब पूजा करने के बाद बारी है खिचड़ी का प्रसाद लेने की, और बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो यहाँ पर हमारे साथ छुटकी ब्राह्मण जाएंगी खिचड़ी लेने, ठीक है। लाइन में लग जाओ बेटा। Oh my God! Wow! बस 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 बस। मजा आया? तो सुबह सुबह कुछ ऐसी भीड़ है दोस्तों बागनाथ मंदिर में। बागनाथ मंदिर के जस्ट बगल में ही ये मंदिर है। इसमें आप बोर्ड में नाम भी पढ़ सकते हैं, जय बाणेश्वर नाथ। और आप यहाँ पे लोगों को देख सकते हैं अपना मन के विचार, यानी एक मन्नत जैसी वो दीवार पे लिख रहे हैं। वो क्या लिख रहे हैं वो मैंने नहीं पढ़ा है। तो जीवन का एक बेहतरीन सा हिस्सा है, मैं आपको दिखाता हूँ कि एक जगह लेफ्ट साइड आपके नदी के जीवन की शुरुआत हो रही है लोगों के, लाइक यज्ञोपवीत संस्कार और चीज़ें, और दूसरी साइड पे जीवन का अंत। और यही है आपकी जिंदगी, संघर्ष का नाम। दोस्तों, सरयू नदी का जो उद्गम होता है वो होता है बागेश्वर में ही नंदकोट पर्वत के सरमूल नामक जगह से, और ये बहती हुई बागेश्वर के बागनाथ में मिलती है गोमती नदी से। और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है रामेश्वरम में मिलने वाली पूर्वी रामगंगा। तो इन्हीं सब यादों के साथ हमारी बागनाथ की यात्रा पूरी होती है। हम चले अब कहाँ? बैजनाथ। 50 रुपए सोने की, 50 रुपए। जब मैं पिछली बार आया था तो मुझे ये नहीं मिला था, 2018-19 की बात है। इस बार ये दिख रहा है करण स्वीट्स। एक बार अंदर जाके देखते हैं क्या मिलता है यहाँ। तो इस रैली ने हमारी रोड जाम कर दी है, तो अब हम इसका आनंद उठाते हैं। ये आधी रैली बीजेपी वालों की लग रही है, आधी रैली छलियाओं की है। फिलहाल हम इसी बेकरी के अंदर है। हमने मंगाया एक, क्या मंगाया? डोसा। हाँ, एक मसाला डोसा और पापड़ी चाट। यूनिक डिजाइन ऑफ फैन। जो हमारा ब्रेकफास्ट था आज का, ये डोसा और पापड़ी चाट, तो टेस्ट में काफ़ी सही था, मतलब 8 आउट ऑफ 10। और ये लग चुका है भयानक वाला जाम। दोनों लेफ्ट हैंडर है। चलो देखें क्या होता है इस बॉल में। शॉर्ट मिस। So elegant, just
beautiful, so elegant, just looking like a wow. Black color, wow. Orange, wow, wow, wow. Magenta color, oh my god, wow. And my beautiful color, purple. कोट भ्रामरी मंदिर। तो दोस्तों, हम जा रहे थे बैजनाथ। तो रास्ते में बैजनाथ से जस्ट 1 किलोमीटर पहले एक राइट बैंड कटता है, जहाँ से रोड ग्वालदम को जाती है। तो वहाँ से 5 किलोमीटर है कोट भ्रामरी मंदिर। तो जैसे आप जब जागेश्वर की तरफ जाते हैं तो उससे कुछ दूरी पहले एक राइट साइड को कटता है झाकर सेम मंदिर। तो सेम ऐसा ही है यहाँ पर भी कि आप जब बैजनाथ को जाएंगे बागनाथ से तो आपको ग्वालदम वाले रूट में आ जाना है, बैजनाथ से 1 किलोमीटर पहले, और वहाँ मिलता है आपको कोट भ्रामरी मंदिर। सुना था इसके बारे में और आज हम उसे देखने जा रहे हैं। तो हम चल पड़े हैं कोट भ्रामरी मंदिर के मुख्य गेट में, और इस गांव का नाम है मेला डूंगरी गांव। बस पहले गणेश जी की प्रतिमा मिलती है आपको, फिर मिलती है देवी की, नैना देवी, नैना की नंदा, नंदा देवी। और ये रही हमारी देवी, जय माँ कोट भ्रामरी देवी। ये है गर्भगृह जहाँ पर ये स्थापित है। तो कोट भ्रामरी मंदिर के जो बैकयार्ड है, मतलब जो ऊपर से दिखता है नज़ारा, वो कुछ ऐसा दिखता है। ओ नीचे वहाँ पे हमारी धन्नो है ये, और ये भी एक देवी हैं जो भ्रामरी नाम से है, और कोट जगह का नाम है, इसलिए इस जगह का नाम कोट भ्रामरी है। तो कोट भ्रामरी मंदिर के बारे में बात ये है दोस्तों कि सबसे पहले तो जो भ्रामरी हैं वो है तत्सम रूप भंवरे का। अब ये नाम क्यों पड़ा मैं आपको फिर बताता हूँ। पहले आप ये जानिए, जो भ्रामरी देवी मंदिर है और जो नंदा देवी मंदिर है, तो दोनों देवियाँ ऐसी हैं जो हमारे यहाँ 2 अलग अलग राजाओं की क्या रही हैं, कुल देवियाँ रही हैं। तो जो भ्रामरी मंदिर है वो है आपका कत्यूरियों की कुल देवी, और जो चंद राजा थे उनकी देवी थी नंदा देवी। और शायद ये एकमात्र मंदिर है ऐसा जहाँ पे नंदा और भ्रामरी 2 अलग अलग देवियों की एक साथ पूजा होती है। और जो आपको नाम मिला था भ्रामरी, वो नाम इसीलिए है, यहाँ पर कहा जाता है कि एक अरुण नाम का राक्षस था जिसको ना मनुष्य मार सकता था, ना राक्षस मार सकते थे, ना पशु मार सकता था। तो इस तरह से उन्हें वरदान प्राप्त था। तो फिर पार्वती मैया ने भंवरे का रूप लेके उसे मारा था। तो इसलिए जो भंवरा शब्द है उससे बना है भ्रामरी, इसलिए इस जगह को कहा जाता है कोट भ्रामरी मंदिर। और यहाँ पे साल में 2 बार मेन मेले लगते हैं। और यहाँ पे जो 2 मुख्य मेले हैं, उनमें से जो पहला मुख्य मेला है वो गर्मियों की जो नवरात्रि होती है उस समय लगता है, अष्टमी के दिन, वो होता है भ्रामरी का मेला, मतलब भ्रामरी मैया की पूजा होती है उस दिन। और जो दूसरा मेला होता है वो होता है जो आपकी जाड़ों के दिनों पे होती है, यानी दीपावली से के समय में जो नवरात्रियां होती हैं वहां पे जो मेला लगता है वो लगता है नंदा देवी का। इसीलिए यहाँ पे 2 अलग अलग टाइम पे 2 अलग अलग देवियों की मेले लगते हैं, और उसमें बहुत भीड़ होती है। इसलिए इस मंदिर की मान्यता बहुत ज़्यादा है कत्यूरियों की, जैसे कि आपको पता ही चला कि यहाँ की कुल देवी है। और उसी तरह से जैसे आपको नंदा देवी पता है, नंदा देवी कहाँ है, अल्मोड़ा में, तो वो है चंद राजाओं की देवी या चंद राजाओं की कुल देवी। और हाँ, एक बात और, हम कुमाऊं के रीजन में हमने 2 ऐसे मंदिर घूम लिए जिनके नाम के आगे कोट लगा हुआ है, जैसे ये कोट भ्रामरी, और हमारा पाखू में है कोटगाड़ी देवी, तो वो न्याय की देवी मानी जाती है। तो देखिए हर देवी का अपना अपना एक महत्व है। तो वापसी हो चुकी है, अब हम जा रहे हैं बैजनाथ। तो दोस्तों सामने है आपके उत्तराखंड की पहली कृत्रिम झील बैजनाथ। तो अब हम जा रहे हैं झील के नजदीक, बस देखने, फोटो खींचने बाकी तैरने वैरने या नदी पानी में या बोटिंग वोटिंग करने कुछ नहीं जाना। ये पहुंच गए हम भरम, ये बहुत गहरा है यार, ये है नजदीक से।
यस, ये आ गया मैं। तो एक बार फिर से शहर में हमारी एंट्री हो चुकी है। ये है आपका बैजनाथ मंदिर और हमको चलना है इस झील के पैरेलल किनारे किनारे। अरे मछली भी है यार बड़ी सी, इधर का तो बड़ा सुंदर सा है ये। तो बस वो सामने है, 1 किलोमीटर लिखा हुआ था ऊपर से। मंदिर तक पहुंचते हैं और आपको बैजनाथ के दर्शन कराते हैं। थक चुके हैं सुबह से गाड़ी चला चला के। इतना रास्ता है, क्या मैं इसके रास्ते से निकल पाऊंगा? वही जा अटक गया मैं तो। निकल गया। तो बैजनाथ बनाया गया है कत्यूरी शासकों ने। तो आप एक कॉमन चीज आप देखोगे जब भी इनके मंदिर होते हैं ऐसे ही होते हैं, पत्थर के ऊपर पत्थर और शिखर युक्त। और जो मुख्य मंदिर है उसमें से शिखर गायब है। ये शिखर नहीं है देख उस मंदिर के ऊपर, ये आप देख सकते हैं शिखर गायब हो चुका है। जैसे जागेश्वर के मंदिर हैं, हाटकालिका में जन्नवी नौले के मंदिर हैं, तो ये सब कत्यूरियों द्वारा बसाए गए मंदिर है। तो ऑलमोस्ट सब सेम है। तो मुख्य मंदिर के दर्शन सामने से इस प्रकार से होता है। देख रहे हैं मुख्य मंदिर। तो यहाँ है माँ पार्वती की मूर्ति, साथ में है शिव विराजमान। तो अंदर फोटो और वीडियो अलाउ नहीं है, इसलिए मैं आपको सिर्फ बाहर से मुख्य मंदिर दिखा रहा हूँ। मुख्य मंदिर के जस्ट सामने आपको दिखाई देता है ये बैराज बैजनाथ झील, जिसका निर्माण हुआ था 2016 में। ये देखिए आप, हमारी प्यारी सी धन्नो, जिसने भी बहुत साथ दिया है। चल धन्नो। वो जो लोकेशन है वो है अभी कौसानी। तो देखिए कौसानी एक बहुत बड़ा शहर जैसा तो नहीं है, बस एक कस्बा है। और महात्मा गांधी जी आए थे यहाँ अनासक्ति आश्रम बसाने, इसलिए एकदम फेमस भी है। और ठंड बहुत है यहाँ। कल मैं जा रहा हूँ अनासक्ति आश्रम, मैं पहुँच चुका हूँ कौसानी। तो मैं आपको जो कौसानी शहर है वो दिखाता हूँ, 1 मिनट। हाँ देखिएगा आप। तो ये है देखिए कौसानी, बस एक कस्बा है, बहुत बड़ा तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो रूम्स वगैरह हैं सारे अधिकतर होम स्टे हैं। तो गर्मियों के टाइम पे काफ़ी भीड़ रहती है क्योंकि काफ़ी ठंड है यहाँ, हाइट पे भी है। और यहाँ से अल्मोड़ा हो जाता है 52 किलोमीटर। तो हम आप जा रहे हैं अनासक्ति आश्रम। तो ये है वो रोड जहाँ से अनासक्ति आश्रम जाता है। ये तो गाइज ये है अनासक्ति आश्रम की लोकेशन, जिसे बसाया था महात्मा गांधी ने, गांधी जी ने मतलब। तो मैं आपको दिखाता हूँ इनके बारे में। यहाँ पे लिखा गया है, तो ये बोलते हैं कि अनासक्ति आश्रम का मतलब है महात्मा गांधी जी ने यहाँ पे भारत का, कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। और लिखा गया है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1929 में आश्रम का भ्रमण किया था। इन्होंने इस स्थान पर अनासक्ति की समीक्षा लिखी थी। अच्छा, और महान कवि सुमित्रानंद पंत जी की जन्मभूमि है। चलिए, सौभाग्य है हमारा देखने का इसको। और दोस्तों मैं रहा हूँ गंगोली हाट, और ऑलमोस्ट इसकी हाइट और गंगोली हाट की हाइट लगभग सेम है, 1700 के आसपास समुद्र तल से। और बागनाथ जहाँ से हम आ रहे हैं वहाँ से इसकी डिस्टेंस है 40 किलोमीटर। महात्मा गांधी जी यहाँ पे हमें एक 3D व्यू में दिखते हैं, क्या बनाते हुए, चरखा काटते हुए। तो महात्मा गांधी जी की जो जीवन की घटनाएं हैं उस आश्रम, उनको इस आश्रम में दर्शाया गया है। जैसे आप देख सकते हैं कराची कांग्रेस और जीव जंतुओं से प्रेम, गांधी जिन्ना वार्ता, बम्बई कांग्रेस, नोआखली। और ये नोआखली तब की है जब 1946 के समय में ये कहाँ थे, नोआखली वेस्ट बंगाल में। कलकत्ता अलग है, नोआखली अलग है। महात्मा गांधी विथ सीमांत गांधी। तो इस तरह से इनके जीवन की सारी घटनाओं को इस आश्रम में दर्शाया गया है। और इसका रेनोवेशन हुआ है दोबारा से। ये इसका लेफ्ट विंग है। अब आपको मैं इसका फ्रंट व्यू दिखाता हूँ। तो दोस्तों अनासक्ति आश्रम कुछ बाहर से ऐसा दिखाई देता है, इसका परिवेश। और यहाँ पे लगी है महात्मा गांधी जी की मूर्ति, और उनके साथ है उनके 3 बंदर।
तू नहीं है, ये 3 बंदर। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये है अनासक्ति आश्रम का अंदर का भाग। तो इसमें अलाउ नहीं है बाकी फोटोग्राफी और वीडियो, बस ये हल्की सी क्लिप है। तो रेनोवेशन के बाद अनासक्ति आश्रम दिखने में तो बहुत खूबसूरत है। देवदार के पेड़ों के बीच में है ये देख सकते हैं इसकी मुख्य बिल्डिंग, और इन्हीं बिल्डिंग्स के अंदर लगी हुई है उनकी जीवन यात्रा। अब हम यहाँ पे लेंगे एक बढ़िया सी तस्वीर। तो बहुत ज़्यादा धुंध होने के कारण आपको हिमालय रेंज ना के बराबर दिखेगी, और सामने गरुड़ शहर दिखता है बस। ये रहा वो भी। कौसानी के अंदर चाय बागान है, सॉल फैक्ट्री नीचे। कौन सी फैक्ट्री? सॉल फैक्ट्री। हाँ, सॉल अच्छा, जो शुरुआत में आते वक्त है। और कौसानी तक हम पहुंच गए हैं, और जो जिस नाम के लिए कौसानी फेमस था वैसी एक्सपेक्टेशन होती है हमारी, लेकिन हम पहाड़ी हैं फिर वही पहाड़ दिखता है। तो हाँ ठीक है, अनासक्ति आश्रम वगैरह ये बहुत खूबसूरत है। तो बस ये वन टाइम वॉच है हम लोगों के लिए जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं। हाँ मतलब फर्स्ट बार आ सकता है। देन अगर आपको बहुत 2 या 3 दिन के लिए आना है तो उस तरह का ये शहर है नहीं पहाड़ के लोगों के लिए कुल मिला के, क्योंकि कस्बा है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत कुछ देखने के लिए नहीं है। और हाँ बस एक दिन काफ़ी है इसको विजिट करने के लिए। हाँ बरसातों के बाद मैं ये देख रहा था कि कोई वाटरफॉल है। जिस टाइम पे हम हैं या जनवरी में, तो उसमें तो बिल्कुल पानी नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ बरसात के बाद जब आप आते हैं तब आपको उसमें काफ़ी पानी मिल सकता है। तो हाँ तब उस समय आप ये मान के चलिए कि तो आप अनासक्ति आश्रम के साथ साथ उस वाटरफॉल को भी विज़िट कर सकते हैं। तो बस अगर रास्ते में हमें कुछ और मिला तो ठीक है, वरना ये यात्रा यहीं पे समाप्त होगी और यहाँ से हम चले जाएंगे अल्मोड़ा की तरफ, देन पिथौरागढ़। तो स्टे ट्यून गाइस, जल्दी मिलते हैं।